हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बस की यात्रा। इस चैप्टर के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। सबसे पहले हम इस चैप्टर के शब्दार्थ देख लेते हैं। निमित्त, कारण, संसाधन। गोता, डुबकी लगाना। इत्तेफाक, संयोग। बियाबान, जंगल, उजाड़ खंड। अंत्येष्टि, मृतक कर्म, दाह कर्म। प्रयाण, प्रस्थान, मरना। बेताबी, बेचैनी। प्रश्न नंबर 1 है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस चलाने का साहस जुटा रहा था। अर्थ, मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वह जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहां रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहां बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झरझराने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। प्रश्न नंबर 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है, लेखक को जब उस बस में बैठते हुए मन ही मन बस के चलने पर आशंका हुई तो उसकी आशंका को मिटाने के लिए बस के हिस्सेदार ने बस की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की। लेखक को संदेह था, इसलिए उसने इस संदेह के निर्माण हेतु बस के हिस्सेदार से पूछ ही लिया, क्या ये बस चलेगी? और बस हिस्सेदार ने उतने ही अभिमान से कहा, अपने आप चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अभी चलेगी। पर लेखक को उसके कथन से सत्यता नहीं दिखाई दे रही थी। अपने आप कैसे चलेगी? उसके लिए तो हैरानी की बात थी कि एक ऐसी खस्ता हालत बस की थी, फिर भी वह कह रहा था चलेगी और अपने आप चलेगी। यह हैरान कर देने वाली बात थी। प्रश्न नंबर 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। प्रश्न नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। अगर आप इस आंदोलन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपनी क्लास 8 की हिस्ट्री के बुक में पढ़ सकते हैं। चैप्टर 8 में इसके बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। यह बस
प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाहती है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। भाषा की बात। बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। तो देख लेते हैं क्या क्या वाक्य बन सकते हैं। पहले देख लेते हैं वश। पहला वाक्य है, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। दूसरा वाक्य है, आजकल के बच्चों को समझना सबके बस की बात नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, बस करो, कितना खाओगे। दूसरा वाक्य है, बस करो, इतना काफ़ी है। प्रश्न नंबर 9, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने की से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। उत्तर देख लेते हैं। उत्तर, शब्द से निर्मित वाक्य। पहला वाक्य, ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा वाक्य है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तीसरा वाक्य है, यह बस पूजा के योग्य थी। चौथा वाक्य है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। प्रश्न नंबर 10 है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्य में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्रित कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये था चैप्टर लाख की चूड़ियाँ। ये था चैप्टर बस की यात्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।